तो सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट चुन लीजिए। मान लीजिए पहला हम इम्पोर्टेंट देते हैं उस सब्जेक्ट को जो हिस्ट्री है, इतिहास है। इतिहास में जो भी क्वेश्चन आते हैं सॉलिड क्वेश्चन होते हैं उस। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि बीए में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लें जिसको हमें आगे की तैयारी के लिए बेस्ट सब्जेक्ट हो सके। तो इस वीडियो को तक देखिए ताकि आपको पूरी नॉलेज हो सके और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको अच्छे से हो सके। दोस्तों, मैंने पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना के रखा था जिसमें कि सभी बैंक से लेकर एसएससी और टीचर के लिए कौन से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ये वीडियो जो बना के रखा था उसको आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और बात करते हैं, आप इस समय जो भी इंटर कर रहे हैं छात्र जो अभी बीए में अपना कदम रखेंगे या स्नातक में कदम रखेंगे, तो पूछ रहे थे कि हमें कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत सब्जेक्ट होते हैं लेकिन आपको 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। 3 सब्जेक्ट में ऐसे सब्जेक्ट को चुनिए जो आपको आगे की परीक्षा में कोई परेशानी नहीं हो। जैसे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, ऐसी कई परीक्षाएं हैं जिसमें आपको अच्छी तैयारी हो सके, अच्छे से आप उसको तैयार कर सकें। और तो इसके लिए हम वो सब्जेक्ट बता दें कि आपका वो सब्जेक्ट होगा। बीए में 3 सब्जेक्ट चुने होते हैं जो 3 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट चलेंगे, और जब लास्ट ईयर में आप जाते हैं तो 2 सब्जेक्ट लेना होता है। तो 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट चुन लीजिए। मान लीजिए पहला हम इम्पोर्टेंट देते हैं उस सब्जेक्ट को जो हिस्ट्री है, इतिहास है। इतिहास में जो भी क्वेश्चन आते हैं सॉलिड क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन में फेरबदल नहीं होता है। इसलिए आप इतिहास से पढ़िए, उसमें बेस्ट आपका रहेगा और आसानी से उसको तैयारी कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में जो आगे की परीक्षाएं होती हैं उसमें उस क्वेश्चन में फेरबदल नहीं किया जाता है, जो कॉम्पैक्ट होता है वही रहेगा। और दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए। पॉलिटिकल साइंस में भी वही चीज़ें हैं, जो एक बार बीत गई वो वही रहेंगी। और तीसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। तीसरा सब्जेक्ट में हम यही कहेंगे कि लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे हिंदी या इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश की अच्छी जानकारी है तो मैं ज़्यादा रेफ़र करता हूँ इंग्लिश के लिए। इंग्लिश इसलिए कि जैसे मान लीजिए यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इंग्लिश लेके पढ़ने से ये होता है कि आप मान लीजिए अगर आप इसमें सक्सेस, यूपीएससी बीपीएससी में सक्सेस नहीं होते हैं, तो बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक में भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी होता है। एसएससी की परीक्षा में इंग्लिश बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा रेफ़र करता हूँ इंग्लिश के लिए। इंग्लिश से पढ़िए और इंग्लिश से अच्छी जानकारी भी हो सकती है। अगर कुछ नहीं है तो टीचर अगर बनते हैं तो इंग्लिश में बहुत कम लोग तैयारी करते हैं, आप आसानी से टीचर भी बन सकते हैं। तो इंग्लिश आपके लिए बेस्ट होगा अगर इंग्लिश की अच्छी जानकारी आपको है तो, नहीं तो आप हिंदी लेके पढ़ सकते हैं। और अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप पहले से बुक्स लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है। उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप चेकआउट करके पढ़ सकते हैं। आई बटन पे भी दे दूंगा, उसको आप जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप ऐसे सब्जेक्ट को चुनिए जो आपके लिए सूटेबल हो, आप उसको आप उसे आसानी से मैनेज कर सकें। तो दोस्तों, ये मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।